पाकिस्तान कार्स इंडस्ट्री का हाल और मुस्तकबिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तो जानेंगे पाकिस्तान के कार्स इंडस्ट्री का हाल। तो बेसिकली हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने अभी तक एक गाड़ी भी नहीं बनाया, तो अगर वो छोटी हो या बड़ी हो। इलेक्ट्रिक बाइक्स तो बनाई है लेकिन गाड़ियां नहीं। तो हमें पता है कि पाकिस्तान ने गाड़ियां बनाई है, सिर्फ बाइक्स बनाई है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स है और पेट्रोलियम बाइक। आप भी सोचते होंगे जो टोयोटा की इंडस्ट्री है वो कैसे फिर गाड़ियां बनाती है अगर सारी गाड़ियां इंपोर्ट होती है। तो वो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं जौन से मुल्क का भी वो कंपनी है या ब्रांड है गाड़ियों का। जैसे एग्जांपल ले ले टोयोटा के सारे पार्ट्स जापान से इंपोर्ट होते हैं और जापान से पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं और फिर जो फैक्ट्रियां जो इंडस्ट्रीज है वो उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके फिर उन गाड़ियों को तैयार करके बेचते हैं। आजकल इस पर भी काम शुरू हुआ है कि पाकिस्तान में पार्ट्स बनाए, लेकिन सारे पार्ट्स नहीं, थोड़े पार्ट्स बनाए और गाड़ी को फिर फॉर सेल लगाए। अगर आप हर मुल्क विजिट करने चले जाए तो जो इंपोर्ट गाड़ी आती है, इंपोर्ट मतलब दूसरे मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट आई हो या किसी मुल्क भी, तो वो गाड़ियाँ महंगी पड़ती है उसके साथ जो गाड़ियाँ आप अपने मुल्क में बनाते हैं। तो जो पार्ट्स आते हैं उस पर टैक्सेस लगते हैं, उस पर जो ट्रेवलिंग कॉस्ट उस पर पड़ता है जो कि समंदर में आता है। फिर ये सारा कुछ मिला के हमारे जो पार्ट्स है वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, गाड़ियाँ भी बहुत महंगे पड़ जाती है। तो वो उसकी वजह से हमारी जो पाकिस्तान की अब का हालत है, अभी जो भी हालत चल रहा है वो इट इज़ नॉट गुड नाउ। द रीज़न वाई इज़ कि लोग कहते हैं वैल्यू टू मनी गाड़ी नहीं है। अगर मैं इतने पैसों पर इससे थोड़ा से कम करूँगा, बस मैं उस गाड़ी पर गुजारा कर लूँगा, तो फिर वैल्यू टू मनी गाड़ी आपको नहीं मिलती या वो महंगी पड़ती है आपको। तो लोग कहते हैं कि ये गाड़ी मेरे साथ थी कि उसको मैं चलाऊंगा, उसे पुराना करूँगा फिर बेच दूंगा। तो फिर जो बाइंग और सेलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। लोग गाड़ियाँ कम लेते हैं और फिर बेचते भी कम है। तो फिर हमारा आजकल जो पाकिस्तान का मार्केट है तो वो इट इज़ डिस्टर्ब्ड, वो सही नहीं है बिकॉज ऑफ टैक्सेस। अगर कम टैक्स भी होता है तो फिर ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टैक्स है जो पार्ट्स पर एनीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बेसिकली अब जो भी प्रेजेंट चल रहा है इसके मतलब आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट या फ्यूचर में जो मार्केट है वो भी ऐसे लग रहा है कि इट विल बी डाउन, नॉट वो इतना ज़्यादा मार्केट इसका नहीं होगा। हम ये इलेक्ट्रिक कार्स इधर मैन्युफैक्चर भी होती है, कुछ बनाई भी जाती है, लेकिन वो ऐसे आउट क्लास नहीं होती जैसे इधर जो बनाते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर बात करेंगे कि अभी हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर कि हम ज़्यादा कर जो रिचार्जेबल स्टेशन है वो ज़्यादा करें। इस्लामाबाद में भी रिचार्जेबल स्टेशन वो भी बहुत कम है, आपको इस्लामाबाद क्लब के अंदर मिलने को मिलेगा। और जो कि बहरिया में एक आई थिंक इट इज़ पेट्रोल पंप उधर एक है, तो बहुत कम है। मोटरवे पर भी मतलब बहुत रेयर है वो, तो उसी वजह से जो मार्केट है वो डाउन होगा। मैकेनिक्स भी नहीं होते, मैकेनिक्स भी नहीं मिलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। तो ये भी ऐसे शो कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक कार से कोई फ्यूचर नहीं होगा। उसके साथ पार्ट्स मिलते भी नहीं है, बहुत महंगे भी है, तो इट इज़ आल्सो टेलिंग अस कि हाँ फ्यूचर नहीं होगा। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी है। यूनिट तकरीबन आई थिंक इट इज़ 60 और 55 पर यूनिट है, ये भी बहुत महंगा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स का भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर इस पर काम किया गया
तो फिर ओके, द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स विल बी माइंड ब्लोइंग। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान नेचुरल भी है, खूबसूरत भी है। अगर इस पर हम काम करें ये इलेक्ट्रिक कार्स पर, तो उसके साथ पाकिस्तान का वेदर बहुत मतलब पहले से खूबसूरत है, उससे ज़्यादा फिर खूबसूरत हो जाएगा, पोल्यूशन इतना नहीं होगा। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो फिर जो थर्ड क्वेश्चन है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती है वो उस क्या क्या चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है और वो इतनी महंगी क्यों होती है। द फर्स्ट पॉइंट है कि खाम माल। तो ये बिल्कुल डॉलर के साथ ही टच हुआ होता है। डॉलर तो नीचे आता नहीं है, ऊपर ही जाता रहता है। तो उसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा और महंगा तर होता जाता है। फिर जो सेकंड वन है वो है टेक्नोलॉजी की कमी। टेक्नोलॉजी की कमी का क्या मतलब है, जैसे कि हम एक बाइक बनाते, अगर अमेरिकन एक बाइक बनाते हैं वो तकरीबन 2 घंटे में बना लेते हैं। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल ले लें, 2 घंटे में बना लेते हैं। और अगर हम जो इंसान है अगर वो बनाए तो वो एक दिन में बनाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की कमी भी बहुत है, इसलिए काम भी बहुत स्लो हो रहा है। फिर जो थर्ड पॉइंट, पॉलिसी में अदम काम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टाइम के लिए पॉलिसी नहीं रखता। बस अभी पॉलिसी बन गई, 2 महीने बाद पॉलिसी चेंज। मतलब टैक्सेस के अंदर बहुत जल्दी चेंज आता है। मतलब पिछले साल 200% था, अभी 500% हो गया। अगर एक गाड़ी इंपोर्ट होती है तो इतना तकरीबन 300% टैक्स ज़्यादा हो गया। तो दिस इज आल्सो अ बिग रीजन। फिर जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं उन पर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है या बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए कि इतने जल्दी पॉलिसी चेंज हो जाता है। वो भी कहेगा यार ये क्या है। फैक्ट्री वाले पर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो माशी दबाव का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लोगों के जो बजट होता है उससे आउट हो जाता है, फिर लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के लिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान कार्स इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर हो सकता है? तो अभी तो सिचुएशन है, हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो कार इंडस्ट्री है वो इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जो फैक्ट्रीज के ओनर के साथ या इंडस्ट्रीज के ओनर के साथ कोऑपरेट करे, वर्क करे, हेल्प करे उनकी, तो फिर गाड़ी सस्ती भी हो जाएगी। उसके साथ वो खुद पाकिस्तान अपनी गाड़ी भी खुद बना सकते हैं। मैन्युफैक्चर नहीं, खुद बना सकते हैं, दूसरे कंपनीज का नहीं, खुद फिर बनाएंगे और फिर अलग कंट्रीज पर वो गाड़ियाँ बेचेंगे। और उसके साथ आवाम फिर उसको इजीली अफोर्ड भी कर पाएगा। और कार इंडस्ट्री फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर हुकूमत हेल्प करे तो देन इट विल बी, हमारा जो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री है इट विल बी माइंड ब्लोइंग। और पहले से कार की इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह रहेगी भी। तो इंशाल्लाह जो दूसरी वीडियो आने वाली है हम कार के रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब अराउंड 10 to 12 कार्स के बारे में हम बात करेंगे और रिव्यू भी करेंगे उसको। तो स्टे ट्यून्ड एंड इट विल बी फुल एपिसोड ऑफ कार्स। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।